that you take the form immediately. आपके फॉर्म छीन लिए जाएंगे, अपने भरे हो ना भरे हो, तो फटाफट सब भरिए फॉर्म प्लीज। सो हेलो फ्रेंड्स, वीआरडी ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। तो आज के ब्लॉग में हम आपको अपने लाइफ की सबसे लाइफ चेंजिंग मोमेंट के बारे में बताने जा रहे हैं, रोडीज ऑडिशन के बारे में। तो इसके बारे में मेरा रोडीज का एक्सपीरियंस कैसा रहा है, मैं ये आपके साथ अपने इस ब्लॉग में शेयर करूंगा। तो वीडियो पे नए हैं तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो एमटीवी रोडीज में उस टाइम प्रिंस नरूला, जो आप लोग फोटो में देख रहे होंगे, आप लोग बहुत सारे लोग जानते भी होंगे, प्रिंस नरूला जो रोडीज के विनर रहे हैं, उनका जो शो आता था मैं उसको देखता था। उसके बाद उसने रोडीज जीता, उसके बाद उसने स्पिट्सविला जीता, उसके बाद उसने बिग बॉस जीता। ये सब मैं देख के दिल में आया कि मैं भी रोडीज में ट्राई करूं, और प्रिंस नरूला से मुझे इंस्पिरेशन मिली कि मैं भी रोडीज में जाऊं और कुछ करूं। रोडीज में जाके अपने पेरेंट्स को बोला मैंने कि मैं रोडीज में जाना था, तो पेरेंट्स ने क्या कहा, तुम बिगड़ जाओगे। उसके बाद मेरे घर वालों ने मुझे सिर्फ चुप कराने के लिए, ताकि अभी खुश रहे करके, मेरे घर वालों ने मुझे बोल दिया कि चलो तुम्हें हम रोडीज में भेजेंगे, तो तुम अपना प्रिपरेशन करो। तो मैं स्टार्ट हो गया जिम, मैंने जिम जाना स्टार्ट कर दिया और अपने पुशअप वगैरह की तैयारी करना स्टार्ट कर दी, जो आप वीडियो में देखिए। तो इस तरीके से मैंने बहुत प्रैक्टिस की, तैयारी की। उसके बाद जब फाइनली जब रोडीज का ऑडिशन का, जब एमटीवी वालों ने जब उसका ऑडिशन का डेट डाला, तो फ्रेंड्स ऐसा हुआ कि फिर मैंने अपने घर में जाकर बोला कि मुझे जाना है, तो घर वालों ने बोल दिया कि सॉरी हम नहीं भेज सकते, अभी सिचुएशन उतनी अच्छी नहीं है, और जैसा कि आप लोग ने पहले वीडियो में देखा, तुम बिगड़ जाओगे, ऐसा करके उन्होंने कहा है। और मेरा ऐसा था फ्रेंड्स, मैं अपने जो लाइफ है ना, मैं उसको पूरा जीना चाहता हूँ। मेरा लाइफ ऐसा मत हो कि क्या यार मैं तो जो दिल में चाहता था वो किया नहीं मैंने, ऐसा मैं रिग्रेट लेके मैं जीना नहीं चाहता, मैं उस टाइप का इंसान हूँ। तो मैंने सोचा कि घर वाले लोग मानेंगे नहीं, और उस टाइम में था फ्रेंड्स नोटबंदी का समय, और नोटबंदी के समय में बहुत ज्यादा चेंज की प्रॉब्लम। मेरे पास मेरी मम्मी ने मुझे, जब मैं रोडीज ऑडिशन में जाऊंगा तो मुझे कुछ पैसे दिए थे, वो मैंने कलेक्ट करके रखे थे, और मेरे पास कुछ पैसे एक्स्ट्रा थे। तो फिर दिन आ गया, फिर और रोडीज का जो ऑडिशन है शायद नवंबर में था, नवंबर में 28 नवंबर को पुणे में था। तो डिटेल्स वगैरह निकाल लिए, और उसके बाद फिर चलो निकलने के लिए चलते हैं करके। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं घर वाले लोगों से अगर पूछूंगा तो घर वाले तो मना ही कर देंगे, तो तुम्हारे भाई ने भाग के रोडीज ऑडिशन दिलाने का डिसीजन लिया। तो रोडीज ऑडिशन दिलाने के लिए तुम्हारे भाई ने सुबह 5 बजे की यहाँ से एक बस जाती है जो कांकेर टू रायपुर जाती है, उस बस में मैंने बेमेतरा से रायपुर का, और ट्रेन में इनका टाइमिंग मैंने देख लिया था फोन वगैरह में। मेरी जो सीट थी फ्रेंड वो कंफर्म नहीं थी, और ट्रेन का जो ट्रैवल है मैंने पहली बार किया था, तो मुझे उतना आइडिया नहीं था ट्रेन का कैसे है। तो कैसे कैसे करके मैं आप लोगों को बता नहीं सकता किस सिचुएशन में मैं कैसे कैसे, मतलब दूसरे की सीट में कैसे बैठ के मैं वो ट्रेन ट्रैवल करके फाइनली मैं पहुंच गया सुबह पुणे। सुबह 6:30-7 बजे मैं पहुंचा पुणे। पुणे में जाने के बाद क्या हुआ, तो पुणे में जाने के बाद मैं बहुत ज्यादा ही थक गया था फ्रेंड्स। तो उसके बाद फिर मैंने सोचा कि क्या किया जाए, तो मैंने ये डिसाइड किया कि सबसे पहले हम रोडीज की जो ऑडिशन का जो लोकेशन है वो था मुंबई, वो था पुणे रेलवे स्टेशन से कम, जो हिंजवड़ी है, वहां पे ऑडिशन था रोडीज का। तो 55 किलोमीटर दूर ऑडिशन था। तो मैंने सोचा कि मैं बहुत थक गया था, मैंने सोचा कि चलो पहले ऑडिशन का प्लेस देख लेता हूँ, उसके बाद अपन खाना वाना खा लेंगे। तो मैंने ऑडिशन का प्लेस देखा, तो गया, तो मैं वहां ऑटो वाले ने मुझे 800 रुपए लगाए वहां से जाने का। तो मैं नया था, तो मैंने उतना चूतिया बनाया तुमको, तो मैं नया था तो मैंने उतना समझ नहीं पा रहा था। रोडीज ऑडिशन वाले प्लेस में गया, तो वो एक कॉलेज इंस्टीट्यूट में उसको उन्होंने अरेंजमेंट रखा था। फिर मैं वहां गया, वहां पे मैंने पूछा कि यही प्लेस है क्या, तो उन्होंने मुझे कॉलेज वाले बताया हाँ यहाँ होने वाला है, संडे को होगा ये जो आपने रोडीज ऑडिशन का बताया है। तो उसके बाद फिर मैं वापस आया, मैं बहुत ज्यादा ही थक गया था फ्रेंड्स। उसके बाद मैंने वहीं पे हिंजवड़ी के पास मैंने सोचा कि मैं वहीं पास होटल लेके रह लूं, क्योंकि पास पड़ेगा अपने को। तो वहां पे जो होटल थे फ्रेंड्स 2000, 2500, 5000 के समथिंग थे। तो मैं इतना, जो मेरे पास पैसे कम थे, तो मैं इतना जो
बजट है मैं अफोर्ड नहीं कर सकता था। तो मैंने ये डिसाइड किया कि मैं बहुत ज्यादा ही थक गया था, तो पहले मैंने डिसाइड किया मैं पहले खाना खाता हूँ। तो मैंने खाना खाया, लंच किया, उसके बाद फिर मैंने ये डिसाइड किया कि ऐसा प्लेस मैं रहूंगा जहां कि मैं पुणे को थोड़ा सा घूम भी लूं। इतना दूर आया हूं तो मैं सोचा कि मैं पुणे को ऐसा जगह मैं वो रुकूं कि जहां मैं पुणे को एक्सप्लोर भी कर सकूं। वहां पे बहुत सारे हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, तो मैं वहां पे भी जाके उन्हें घूम सकूं। शनिवार वाड़ा है, वो सब जगह भी कवर कर सकूं। तो इसलिए मैंने ये डिसाइड किया कि मैं चाहता हूं वापस रेलवे स्टेशन के पास होटल लेकर मैंने रहने का डिसीजन लिया। वहां लेकर मैं होटल लेकर रहूंगा। तो उसके बाद ऐसा हुआ फ्रेंड्स कि मैंने वहां गया तो मुझे होटल मिल गया 1000 रुपीज में। एक पद्म कृष्ण होटल है, वो मिल गया मुझे 1000 में, मेरे बजट के अंदर मुझे मिल गया। और वहां पे गया तो लोगों ने मुझसे पूछा कि आपके पास 2000 के नोट तो है ना, मतलब नए नोट तो है, क्योंकि अभी नोटबंदी हुई है तो दिक्कत है। तो मैंने बोला है मेरे पास। तो मैंने उसके बाद मैं चेंज वेंज करवाया, उसके बाद फिर मैंने रिलैक्स किया। जो सेकंड दिन था उस दिन रोडीज का ऑडिशन होने वाला था, जस्ट उसके दूसरे दिन। तो मैं वहां शाम को पहुंच गया। शाम को मैंने 5 बजे वहां पहुंच गया ऑडिशन प्लेस पे। तो मैंने देखा कि बहुत सारे भीड़ भी हो गए हैं, बहुत सारे लोग भी आ गए हैं। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि चलो अब यहाँ ऑडिशन देखें। तो वहां पे जो कोई इतने ज्यादा लोग आए नहीं थे, तो वरुण सूद जो थे वहां पे आए तो बहुत सारे लोग फोटो वगैरह खिंचाने लगे। क्योंकि मेरा ऐसा था फ्रेंड्स, मेरा एक एटीट्यूड है, मैं बोला कि अपन भी बनने वाले रोडीज, उसके मैंने उसके साथ फोटो वगैरह नहीं लिया। मैं उसके मेरा जो मेन पर्पस था, मैं फोटो खिंचाने के लिए, मैं ऑडिशन देने के लिए आया था। तो इसलिए मैंने ऑडिशन पे फोकस किया कि मैं क्या करूंगा। तो लोग वहां पे थे, बहुत सारे फील्ड से आए थे, मॉडलिंग फील्ड से आए थे और स्ट्रगलिंग एक्टर्स आए थे, बहुत सारे लोग आए थे, अलग अलग पर्सनैलिटीज, डिफरेंट सिटी से, कोई पंजाब से आया था, कोई चंडीगढ़ से आया था, बहुत सारे अलग अलग जगह से लोग आए थे। तो उसके बाद धीरे धीरे करके रात हो गया। रात होने के बाद जैसे जैसे, और हम लोग फ्रेंड्स, ये मेरे लाइफ का सबसे ही मतलब यूनिक एक्सपीरियंस था। मैंने कभी रोड में कभी सोया नहीं हूं मैं आप लोगों को बता रहा हूं। तो लेकिन इस ऑडिशन में सब जितने भी बड़े से बड़े आदमी लोग हैं, सब वहां करोड़पति लड़के लोग भी आए थे, सब तरीके से लड़के आए थे। किसी में कोई ऐसा नहीं कि आप ऊंचे हो तो मतलब बड़े हो तो छोटे, बात सब समान थे। सब वो जो कॉलेज था, इंस्टीट्यूट था, उसके बाहर में सब मतलब जो भी कपड़ा रहता है उसको बिछा के सब सोए हुए थे, अपना अपना बैग पकड़ के लाइन लगा के। तो मैं भी उनके साथ बैठ गया। फिर लोगों ने बताई, फिर बातें की। उस टाइम बिग बॉस वगैरह का मनवीर गुज्जर का उस टाइम चल रहा था। तो उस टाइम हम लोग बिग बॉस वगैरह के बारे में बात कर रहे थे और रोडीज से रिलेटेड आपको किसका परफॉर्मेंस अच्छा लगा रोडीज में, इस टाइप का हम लोग बातें करने लगे। उसके बाद फ्रेंड्स ऐसा हुआ कि धीरे तो लड़कियां जो थी उस टाइम वो आती नहीं है। अगर आप कोई लड़कियां जो रोडीज में जाने से इंटरेस्टेड है, आप लोग अगर वीडियो देख रहे होंगे तो मैं बता दूं, लड़कियां जो रहती हैं वो फ्रेंड्स रात को नहीं थी, वो लोग सुबह 5 बजे होते ही सब होटल में रहते हैं। उसके बाद से वो लोग आ जाते हैं, अपना मतलब जो भी रहता है फ्रेश होकर लोग आ जाते हैं। लड़की लोग सुबह आते हैं, लोग रात भर नहीं रुकते। लड़की लोग से सुबह आ जाते हैं। तो फिर धीरे धीरे फिर गेट खुला, उसके बाद हम गए ऑडिशन देने के लिए। तो मैं आपको ऑडिशन की अपनी कुछ क्लिप दिखाता हूं जब मैं लाइन में खड़ा था, तो आप देखिए वीडियो। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी रोडीज ऑडिशन की वीडियो। उसके बाद फिर उसमें लाइन लगना पड़ा था। और फ्रेंड्स वहां मैं बता देता हूँ, बाथरूम का बहुत दिक्कत होता है। तो हम लोगों को कब से इतनी देर से बैठे थे और खाने पीने का भी वो नहीं था। मैंने ज्यादा खाना वाना भी नहीं खाया था ताकि सुबह दिक्कत मत हो जाए। तो उसके बाद फिर हम लोग गए धीरे धीरे, उसके बाद अंदर गए, पहुंचे लाइन। उसके बाद फिर हम लोगों को फॉर्म दिया गया और फॉर्म देने के बाद एक हॉल में बैठाया गया। हॉल का वीडियो आप लोग देखिए फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के साथ क्लिप शेयर कर रहा हूँ, आप लोग वीडियो देखिए। This is upon you that you take the form immediately. आपके फॉर्म छीन लिए जाएंगे, अपने भरे हो ना भरे हो, तो फटाफट सा भरिए फॉर्म प्लीज। फॉर्म दे दे भाई, फॉर्म दे दे, चल ठीक है, जा रूम नंबर 2।
GD रूम नंबर 3 के लिए M1031 M1031 M1045 F1011 F1015. In third GD के लिए I'm saying it again M1031 M1045 F10. एंटरटेनमेंट का थोड़ा सा कुछ चला वहां पे शो के लिए एडवर्टाइजमेंट वगैरह। उसके बाद फ्रेंड्स ऐसा हुआ कि उसके बाद हम लोग गए, उसके बाद फिर ग्रुप डिस्कशन GD ग्रुप डिस्कशन होता है, उसका सेकंड पार्ट। पहले में आप फॉर्म करके फिल करना है, आपको वहां पे जमा कर दिया, उसके बाद फिर आप वहां गए। तो ग्रुप डिस्कशन में ऐसा होता है फ्रेंड्स, ग्रुप डिस्कशन हुआ तो बहुत सारे लोग बैठे थे जो मेरे साथ साथ गए थे, लड़कियां थी, मॉडल्स थी और एक्टर्स थे, सब थे मेरे साथ। तो लोगों को मैं सोचा कि मैं दब मचाऊं करके, मैंने, तुम्हारे भाई ने फुल कोशिश करी, इतना दूर आया हूं तो तुम्हारे भाई ने अपनी तरफ से अपना 100% दिया, जो बात था उसको कंप्लीट करने के लिए। लेकिन फ्रेंड्स एक्चुअली मैं आप लोगों को बताता हूँ, ऐसा होता है कि मैं शुरू में गया था, मेरे लिए फर्स्ट टाइम था। तो ऐसा हुआ फ्रेंड्स कि ज्यादातर लोग इंग्लिश में बात करते हैं, तो इंग्लिश में सब लोग बात कर रहे थे तुम्हारे, तो मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा इंग्लिश क्या ऐसा जरूरी है क्या इंग्लिश जानना। तो मुझे उस टाइम उतनी इंग्लिश आती नहीं थी मैं आपको सही बताता हूँ, मुझे उतना इंग्लिश का नॉलेज नहीं था और मैं मतलब उतना ज्यादा वो नहीं था। तो मुझे ऐसा लगा कि इंग्लिश नहीं आता, इस वजह से क्या है, तो ये मेरी बहुत बड़ी गलत फहमी थी फ्रेंड। करते हिंदी आए, इंग्लिश आए, लेकिन आप उसे कॉन्फिडेंटली बोलिए। आप हिंदी बोल रहे हैं तो हिंदी में कॉन्फिडेंटली बात करिए, सामने वालों को आपका बात समझ में आना चाहिए, आप कितने कॉन्फिडेंस हो अपने गोल को लेके। ये आपको वहां GD में आपका पर्सनैलिटी देखा जाएगा, आप किस टाइप के हैं, क्या आप रोडीज में आने के लायक हैं कि नहीं, ये सब यहाँ देखा जाता है। ऐसे लोगों को मतलब GD के लिए भेजते हैं फ्रेंड, जज बना के, जो लोग इंसान को देख के पता लगा सकते हैं कि ये बंदा सर्वाइव कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, उन लोगों को पता चल जाता है फ्रेंड्स। तो ऐसा हुआ, उसका विक्रांत सर जो है उन्होंने मेरा ऑडिशन लिया, उसके जो मेरा यहाँ पे नंबर लिखा था, ऑडिशन का नंबर मेरे शर्ट पे चिपका था, उसमें उन लोगों ने क्रॉस मार्क कर दिया। तो मैंने बोला क्रॉस मार्क सर उसका मतलब क्या, हम लोगों का रिजेक्शन हो गया क्या? तो उन्होंने बोला नहीं, क्रॉस मार्क का मतलब ये है कि आपने ऑडिशन दे दिया है, ये उसका सिग्नेचर है, आपको डिस्क्वालीफाई किया गया है, ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद फ्रेंड्स फिर मैंने बोला कि तो फिर सर हमारा ऑडिशन में सेलेक्ट हो गया, ये हमको कैसे पता चलेगा? तो हमने फॉर्म में अपने नंबर और ईमेल आईडी और फेसबुक दिया था, तो उन्होंने बोला कि आप इसमें चेक करिएगा, हम आपसे कांटेक्ट करेंगे अगर आपका सिलेक्शन हो गया तो उसके बाद फिर मैंने बोला कि चलिए ठीक है, ऑडिशन में सेलेक्ट हो गया होगा तो उसके बाद करते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स ऐसा हुआ कि मैं वहां 1 दिन रुका, 2 दिन रुका, दिन वहां मैं स्टे किया, होटल में रहा, और 1-2 दिन में मैंने शनिवार वाड़ा घुमा, सिद्धि विनायक मंदिर। पुणे में फ्रेंड्स बहुत अच्छे जगह है घूमने के लिए, तो मैंने सब जगह एक्सप्लोर किया, इतना दूर से गया था मैं, तो सब जगह एक्सप्लोर किया और यहाँ पे सब जगह एक्सप्लोर किया। और मैं वेट कर रहा था कि मेरा टाइम आया, और यहाँ पे सिचुएशन घर में बहुत ज्यादा ही चेंज हो गई थी। तो पेरेंट्स लोगों का मतलब ऐसा हो गया था कि कहाँ गया लड़का, लोगों का, मेरे दादाजी लोगों का रिएक्शन ऐसा था। तो उसके बाद फिर मेरे दादाजी ने मुझे कॉल लगाया, बेटा तुम कहाँ हो? तो मैं बोला कि मैं पुणे में हूँ। तो बोले पुणे में ऑडिशन के लिए गया? मैं बोला हाँ कि मैं ऑडिशन के लिए गया हूँ दादाजी। तो उन्हें बोला ठीक है, अब पहुंच गया तो रहो वहां पे, क्या होता है देख के अपना ध्यान रखना। उसके बाद मम्मी ने भी बातचीत की, उसके बाद उन्होंने बोला हाँ सब ठीक है करके मैंने बताया। उसके बाद फिर फ्रेंड्स 2-3 दिन रुका, उसके बाद फ्रेंड्स मैं आ गया। और आने के बाद फ्रेंड्स मेरी जो लाइफ में चेंजेस आई है मैं आप लोगों को बता नहीं सकता। पहले मैं ऐसा बंदा था कि ज्यादा लोगों से बातचीत नहीं कर पाता था, बहुत थोड़ा उतना ज्यादा मतलब घुलता मिलता नहीं था। और यहाँ ऑडिशन से आने के बाद डिफरेंट लोगों से मिलने के बाद मुझे पता चला कि लाइफ में ये सब भी चीज चल रही है। तो अगर आपको कुछ करना है लाइफ में फ्रेंड्स तो बाहर निकलना पड़ेगा और ये सब करना पड़ेगा। ये थी मेरी फ्रेंड्स छोटी सी रोडीज जर्नी के बारे में। और उस ऑडिशन में फ्रेंड्स मेरा जो सिलेक्शन था वो नहीं हुआ। मैं आप लोगों को सब सच बता रहा हूँ, उस ऑडिशन में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। अब क्यों नहीं हुआ, उसका क्या कारण रहता है कि रोडीज में लोग कैसे लोगों को सेलेक्ट करते हैं, इसका मुझे फर्स्ट टाइम था फ्रेंड्स। फर्स्ट टाइम में तो किसी को कुछ आइडिया नहीं रहता, तो फर्स्ट टाइम में मुझे भी उतना आइडिया नहीं था, मैं भी फ्रेशर था उसके लिए। तो अब मुझे समझ आ गया कि रोडीज किस चीज का बेस है। कई लोग हैं जो रोडीज में 10 साल से ऑडिशन दे रहे हैं लगातार, और हर जगह हर प्लेसेस में जाते हैं, मुंबई पुणे जिस जगह उसके ऑडिशन होते हैं लोग वहां जाते हैं ऑडिशन देने के लिए। लेकिन उन लोगों को अपना जो गोल है वो पता नहीं कि करना क्या है, लोग अभी तक उसको समझ नहीं पाए हैं।
तो एक अपने ब्लॉग में मैं आपको बताऊंगा कि आप रोडीज में एंट्री कैसे पा सके, हम लोग किस टाइप के लोगों को एंट्री देते हैं, इसको अपने मैं किसी और ब्लॉग में आपको इसके बारे में बताऊंगा। तो फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये भी था मेरा छोटा सा रोडजी जर्नी के बारे में। आप लोगों को आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। तो आप लोग बताइए आप लोगों को कैसे लगे, और जो रोडीज में जाने वाले हैं आप लोगों के लिए मैं वीडियो पक्का डालूंगा। स्मॉल टाउन का हूं तो इसलिए मुझे भी थोड़ा सा हिचक था, लेकिन अब रोडीज से आ जाने के बाद मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया है फ्रेंड्स। तो अब मेरी लाइफ में बहुत बड़ी चेंज आया है। तो आप लोगों को भी अपनी लाइफ में अगर कुछ ग्रो करना है तो ऐसा सब कुछ ऐसा हट के करिए जो मतलब आपकी लाइफ को चेंज कर दीजिए। अगर आप घर में बैठे रहेंगे तो आप लाइफ में कुछ नहीं कर सकते, आपको एक किक की जरूरत होती है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक यू फ्रेंड्स। तो आप लोग मेरे फ्रेंड्स हैं, तो मैंने अपने जो जितने भी मेरे साथ जो हुआ था मैं आप लोगों के साथ शेयर किया हूँ। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।